हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का टीटी एकेडमी पे। मेरा नाम है तरुण तिवारी और मैं लेके हाजिर हो चुका हूँ एक बार फिर से आप सभी के सामने डेली करंट अफेयर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्विज। मतलब कि जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं जिनकी आने की पूरी संभावना रहती है, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। उससे पहले जाने से पहले देख लीजिए मेरा कोड है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म का, जिसको इस कोड की मदद से आप कोई भी कोर्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जिसमें आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। एक फ़ायदा हो जाएगा और अच्छे तरीके से आप एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे सारे कोर्सेज को वहाँ पे मेरी लाइव क्लासेस, आपकी स्पेशल क्लासेस सब देख सकते हैं और भी टॉप एजुकेटर्स के जिस भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन आप कर रहे हैं उसका कोर्स ले सकते हैं। चलिए तो पढ़ते हैं अपने कोर्स अपने सेशन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है और आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है जो आपके एग्ज़ाम में पूछ सकता है। बैंकिंग एग्ज़ाम्स, वनडे एग्ज़ाम, सारे एग्ज़ाम यानी कि संभावना अभी हाल ही में चेंज किए गए हैं। अश्वनी भाटिया हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विच इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक। मैनेजिंग डायरेक्टर नए अपॉइंट किए गए हैं। कौन से पब्लिक सेक्टर बैंक के हैं वो? अश्वनी भाटिया। बताने की कोशिश कीजिए, ध्यान में रखिए क्या हो सकता है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं: पीएनबी, बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक। अगर करंट अफेयर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो चलिए मैं बता देता हूँ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर नए नियुक्त किए गए हैं जिनका नाम है अश्वनी भाटिया। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है ये। विच स्टेट इज द फर्स्ट प्राइवेट स्पेस कंपनी टू सेंड एस्ट्रोनॉट्स इनटू स्पेस। यानी कौन सी प्राइवेट स्पेस कंपनी है जो कि एस्ट्रोनॉट्स इनटू द स्पेस में भेजी है अपने एस्ट्रोनॉट्स को? कौन सी कंपनी है? अमेरिकन कंपनी है, उसका नाम क्या है बताइए। द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज स्पेस एक्स। इस आपके एग्जाम में आएंगे, क्वेश्चन पूछ सकता है ब्लू ओरिजिन, टेस्ला, स्पेस एक्स या ऑर्बिटल। तो इस कंपनी का नाम है स्पेस एक्स, जो कि अपने प्राइवेट स्पेस कंपनी है जो कि आपके प्रोडक्ट्स वगैरह सारी चीज़ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वहाँ पे लोगों को पहुँचाती है और एस्ट्रोनॉट्स वगैरह को भेजती है। तो इस बार इसने ये काम किया है। ठीक है, एग्जामिनेशन के लिए आपके इम्पोर्टेंट है, देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि विच वेन्यू वाज ओरिजिनली शेड्यूल्ड फॉर द 47th G7 समिट 2020 दैट हैज़ बीन पोस्टपोन ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। तो ओरिजिनली जो आपका शेड्यूल था जून में, अब वो सितंबर अक्टूबर में होगा। तो किस देश में होने वाला है ये आपसे पूछा जा रहा है। कोरोना की वजह से उसको पोस्टपोन कर दिया गया है और उस देश का नाम है यूनाइटेड स्टेट। अमेरिका में होगा जो आपकी G7 की सबमिट होने वाली। पहले इसमें G7 में मतलब 7 आपके डेवलप कंट्रीज़ हैं। पहले इसमें रसिया था, वो अब नहीं है, जो कि यूनाइटेड स्टेट में इस बार होने वाला है। सितंबर अक्टूबर में पोस्टपोन कर दिया गया है कोरोना वायरस की वजह से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड बाय द बीसीसीआई फॉर द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। यानी बीसीसीआई द्वारा इस बार राजीव खेल रत्न अवार्ड के लिए किसके नॉमिनेट किया गया है? तो सही आंसर क्या होगा? रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा और शिखर धवन। चार ऑप्शन आपके सामने हैं और करंट अफेयर अगर आपने पढ़ा होगा, ध्यान में होगा, न्यूज़पेपर या पढ़े होंगे तो आप तुरंत बता देंगे। द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज रोहित शर्मा को नॉमिनेट किया गया इस बार इनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिलने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है बॉबी मोरो, अभी जल्दी इनका देहांत हो गया, तो ये किस फील्ड से संबंधित थे? तो सही जवाब क्या होना चाहिए आपके सामने? होप आप लोग सोच चुके होंगे। ये क्या थे? पॉलिटिक्स से थे, स्पोर्ट्स से थे, बिजनेस थे या स्पेस साइंस से रिलेटेड थे? सही जवाब है ये खेल से संबंधित थे। एक बहुत बड़े खिलाड़ी थे जिन्होंने ओलंपिक में 3 गोल्ड्स हासिल किए थे। इनका अभी जल्दी 84 साल की उम्र में निधन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड मिल्क डे 2020। 2020 का वर्ल्ड मिल्क डे का थीम क्या था? तो आपके सामने चार ऑप्शन हैं और सही जवाब है डी, 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे। यानी जो विश्व दूध
दिवस मनाया जाता है उसका इस बार क्या था, 20वीं एनिवर्सरी थी, वही इसका थीम था 2020 का। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और ये कहा जा रहा है, पूछा जा रहा है, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड अंडर विच यूनियन मिनिस्ट्री। मतलब ये जो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना है ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड कंज्यूमर अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक है ना। चलिए एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है, तैयार रहना हमें इसके लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। ये पूछा जा रहा है कि what is the name of the scheme that was launched in 2015 to promote organic farming among small and marginal farmers। 2015 में लॉन्च की गई उस स्कीम का नाम क्या था जिसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर यानी छोटे मझले किसान जो हैं उनके ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए एक योजना लॉन्च की गई थी। उस योजना का क्या नाम था। तो आपके सामने चार ऑप्शन हैं, प्रधानमंत्री किसान विकास योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना, ऑर्गेनिक फार्मिंग मिशन या ऑपरेशन ग्रीन्स। तो द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज परंपरागत कृषि विकास योजना जो 2015 में लॉन्च की गई थी, प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग अमंग स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा और आपसे पूछा जा रहा है कि इंडियाज लार्जेस्ट एनर्जी एक्सचेंज इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लॉन्च्ड इट्स आरटीएम प्लेटफॉर्म। व्हाट डज आरटीएम स्टैंड फॉर। यानी जो इंडिया लार्जेस्ट एनर्जी एक्सचेंज इंडियन एक्सचेंज फॉर्म है उसने एक लॉन्च किया है आपका आरटीएम प्लेटफॉर्म। तो इसमें आरटीएम प्लेटफॉर्म जो है, आरटीएम का मतलब क्या है, एग्जाम में आपसे पूछ लेते हैं आरटीएम प्लेटफॉर्म का फुल फॉर्म बताइए या आरटीएम में टी का मतलब क्या है। तो देयर आर 4 ऑप्शन। तो इसमें राइट आंसर क्या है, रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट। देखिए चारों ऑप्शन आपको सेम लग रहे होंगे, चारों सही हैं, लेकिन सही जवाब है इसका रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा कि विच स्टेट इज सेट टू प्रोड्यूस द हाई क्वालिटी ऑस्ट्रेलियन मेरिनो शीप वूल इंडेंसनली। तो ये आपका जो दिख रहा है आपको मेरिनो शीप वूल, ये दुनिया की सबसे टॉप मोस्ट आपकी ऊल मतलब जो ऊन होता है माना जाता है, इसका फैब्रिक क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो कौन सा स्टेट है हाई क्वालिटी प्रोड्यूस किया है उसके बराबर। तो द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज उत्तराखंड। ठीक है ना। पूछ लिया जाता है आपसे एग्जाम में तो आप बताएंगे उत्तराखंड इज दैट स्टेट। ओके चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दीज ऑल अबाउट अगला क्वेश्चन नहीं, टोटल क्वेश्चन यही थे, कोई बात नहीं। चलिए अगले दिन के लिए फिर से नेक्स्ट डे मिलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ हाजिर होंगे अपने अगली क्लास में। तब तक आप इन सब सारी चीज़ों को रिवाइज कर लीजिएगा। जो क्वेश्चन है पीडीएफ ही मैं टेलीग्राम चैनल मेरा है तरुण तिवारी के नाम से, आप उसको सर्च करेंगे तो मेरा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा। वहाँ पे मैं पीडीएफ वीडियोस वगैरह डालता रहता हूँ अपना, सारे यूट्यूब के वीडियो, सारे जो इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं पीडीएफ, आपको इसकी भी पीडीएफ वहाँ मिल जाएगी, आप ले सकते हैं। और इन सब सारी चीज़ों को आप रिवाइज करते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे अपने अच्छे और एक बढ़िया कोर्स के साथ। अपकमिंग कोर्सेज भी कई सारे आने वाले हैं, बस अच्छे से पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए, खुद को सुरक्षित और महफूज रखिए। बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।